जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मुफ्ती सलमान असरी साहब हैं, जिन्होंने न सिर्फ ये कि नरसिंहानंद को चैलेंज दिया था मुबाहले का, उसके बाद जो है सलमान असरी साहब ने कई मौज़ूआत पर गुफ्तगू की, जिसमें ग़ज़वतुल हिंद का मामला रहा, और अभी जो है ताज़ा मामला जो है लाउड स्पीकर का जो हालात पैदा हो गए, जिस तरह से हनुमान चालीसा बजाने की बात जो है राज ठाकरे ने धमकी दी थी, और हालात जो है एक मरतबा फिर ख़राब हो गए हैं मुल्क के, और रियासत में जो है कई मसाजिद के सामने हनुमान चालीसा बजाया गया। तो इस पूरे मामले में क्या कहना है मुफ्ती असरी साहब आपका? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान के जो हालात ख़राब हो रहे हैं ये अचानक नहीं हो रहे हैं, पूरा प्री प्लान हो रहे हैं। यानी ख़ास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट करना और उनको उनके जज्बात पर और उनके मुक़द्दसात पर बार बार हमले करना, जाहिर सी बात है ये कई दिनों से चल रहा है, और अब के सालों में ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। शुरू में ऐसा होता था कि मंदिर मस्जिद के टॉपिक्स चलते रहते थे, बहुत सालों से ये बातें होती थी, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि मुसलमान जिन जिन चीज़ों पर अपने इस आज़ाद मुल्क में अमल करना चाहते हैं उन चीज़ों को टारगेट किया जाता है। मुझे बताइए, आज अगर ये इंडिया आज़ाद मुल्क है, भारत हमारा, सबको साथ में रहने का और अपने अपने धर्म का पालन करने का यहाँ पर मौका मिलता है और इजाज़त आम है, तो फिर ये ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़ास जो रिलीजियस मामलात है उसको क्यों टारगेट किया जाता है? हम कभी जा कर के आज तक बाहर अपना ये प्रोटेस्ट नहीं किए, एहतजाज नहीं किए कि क्रिश्चियन लोग क्या खाते हैं, यहूदी लोग क्या खाते हैं, सिख लोग क्या खाते हैं, हिंदू लोग क्या खाते हैं, लेकिन हम क्या क्या खाते हैं ये इनको बड़ी फ़िक्र है। कुछ ऐसे हैं, मैं देश के पूरे हिंदुओं की बात नहीं करता, बहुत सारे आज भी हैं जो समझदार हैं, बल्कि वो खुद ही डिफेंस में खड़े भी हैं, लेकिन एक ख़ास तबका ऐसा है जिसको कट्टरवाद बनाया गया है। पता नहीं उनको कौन सा भंग पिला करके सड़कों पे उतारा जाता है। वो ख़ास तौर पर हलाल गोश्त, इनको क्या पड़ी है, हम हलाल गोश्त किस तरह से खा रहे हैं, बरसों से खा रहे हैं, आज की बात नहीं है। देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी जो मुसलमान खाते थे उसी अंदाज से आज भी खा रहे हैं। ये मामला हुआ, औरतें हिजाब पहने तो तकलीफ़ होने लग गई है। भाई जब पहनने की आज़ादी है, आप कुछ भी पहन करके बाहर आओ, हम किसी को सवाल नहीं करते, पूछते नहीं हैं। यहाँ तो नंगे भी घूम रहे हैं, लेकिन अगर हमारी औरतें, हमारी बच्चियाँ हिजाब पहनती हैं तो उस पर इनको आपत्ति क्यों है, तकलीफ़ क्यों है? इसका मतलब ये है कि इतने कठोर दिल हो गए हैं, इतने तंग दिल हो गए हैं कि ये बर्दाश्त किसी चीज़ को करने का इनके अंदर मादा है नहीं। जिसको टॉलरेंस कहा जाता है वो है ही नहीं इनके अंदर। एक होता है चीज़ों को बर्दाश्त करना, तहम्मुल। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी सब पर थोपना नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी पसंद की वो अगर मिल रही है तो ठीक है, लेकिन दूसरे को आज़ादी है वो अपनी पसंद का जो करना चाहे करे। उसके अलावा अब जो आपने सवाल किया है अज़ानों के मसले को लेकर, देखिए अज़ानों के मसले को लेकर के अगर खालिस ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन की बात की जा रही है तो मैं कहता हूँ ठीक है, उस हद तक जो बजता है सबको बंद करना होगा। ठीक है, हम भी उसके हित में हैं, हम उसकी हिमायत करेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़े शोर से आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन का नहीं है, बाज़ाब्ता एक कम्युनिटी को टारगेट करना, और अज़ान ही इनको खलने लगी है। और उसमें फिर अज़ान के अल्फाज, उसमें क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है, ये इस डिबेट में क्यों आ गया है? ये जितने आतंकी मीडिया हैं, गोदी मोदी मीडिया, सब यही तो डिबेट करवा रहे हैं कि अज़ान के ये अल्फाज, अज़ान के वो अल्फाज। भाई तुम नॉइज़ पॉल्यूशन से आकर के कहाँ अटक गए हो? और रही बात, अब इसी से समझ में आ रहा है कि इनको मसला लाउड स्पीकर का नहीं है, कि इसके ख़िलाफ़ अगर कोई ये कहता है कि अगर तुम लोग अज़ान लाउड स्पीकर पर बजाओगे तो हम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा करेंगे। और ये जितने कागज़ी शेर हैं, ये कपड़े के शेर हैं जो इस तरह के भोंकते हैं, और इनका मौसम में शेर बनने का शौक़ होता है और बदलते भी रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं,
जिन लोगों ने भी कहा और जिसको भी इस तरह की तकलीफ़ है अजान से, मैं दावत देता हूँ, आ जाओ भाई हमारी मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा तुम्हें करना है, आओ करो। 5 वक्त आओ, 5 वक्त हमारी अजान होगी, तुम बाहर आकर के जो करना है करते रहो। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, इंशाअल्लाह ये जो बजाने वाले हैं चंद दिन तक अजान सुनेंगे तो वो भी अल्लाहु अकबर ही कहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अजान में वो तासीर है कि पागल सही हो जाते हैं, जिन्नात भाग जाते हैं, शैतान भाग जाता है। तो ये भी जो शैतान अभी इनके अंदर हरकत कर रहा है, चंद दिन आने दो, 40 दिन आने दो। हाँ, मैं इस चीज़ को नहीं रोकूंगा, आपको मस्जिद के बाहर आकर के जैसा करना है, लेकिन साथ में अजान भी सुन करके जाओ। 5 वक्त आने दो, देखते हैं कितनी पाबंदी से आएंगे। फजर के टाइम पे, ज़ोहर के टाइम पे, असर के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे, इशा के टाइम पे। इस्लाम के मुतालिक ये बात मैं बता दूँ, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हाँ इतना आसान भी नहीं है कि तुम आज जो है लोगों को भड़काने के लिए और राजनीति करने के लिए ये सब मुद्दों को उठा रहे हो। पाबंदी करना ये एक अलग कमाल की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने दिनों में आज भी बहुत सारे हिंदुओं से ये बात सुनी है, बड़े बड़े उनके पंडित भी हैं, वो भी कहते हैं हम बचपन से हमारे मस्जिद के करीब रहते हैं, अजानों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज ही मैं एक बड़े उनके एक दानिशमंद हैं हिंदुओं के ही, उनसे ये बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मैंने एक बार सफ़र में इथोपिया में 10 घंटे का उनका ट्रांजिट था, तो कह रहे थे कि मुझे थकान थी, घर पे फ़ोन भी बात नहीं कर सकता था उस वक्त, जो है एयरपोर्ट पे कहीं जाने का भी वो नहीं था, लेकिन कंटिन्यू मेरे उस वक्त एयरपोर्ट में जब थकान थी तो आवाज़ आ रही थी अल्लाहु अकबर एयरपोर्ट के करीब से। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान शायद उस अज़ान से उतना प्रभावित ना होते होंगे, उतना उनको सुकून ना मिला होगा जितना मुझे सुकून मिला था मेरे। तो वो ये बात कौन कह रहा है? एक गैर मुस्लिम है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पसंद नहीं। भाई आपके भजन बजते हैं, हिंदुओं के भजन होते हैं, और उसके अलावा गुरुद्वारे में जो है वो लोग अपने हाँ संगीत गाते हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन लोग भी अपने चर्च में जो भी उनका हफ्तावारी होता है, लेकिन किसी ने आज तक एक दूसरे पर इस तरह इस आवाज़ को लेकर के वो नहीं किया। हिंदुस्तान में तो ये सब चीज़ें चली रही थी, लेकिन अब कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि ये जितने संघी हैं इनका दिल जो है चूंटी के दिल से भी छोटा है, कि ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यही तो बात है कि आज ज्ञानवापी मस्जिद के मसले में भाई पूरी सैकड़ों मंदिरें तुम्हारी हैं वहाँ पर, क्या कमी है? कितनी मंदिरें कितने वहाँ पर हैं, एक मस्जिद तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। इसी से पता चलता है कठोर दिल है। नहीं, जो बात कही जा रही है कि ज्ञानवापी आपको बता रहा हूँ मंदिर जो है वो तोड़ के मस्जिद बनाएगी, ऐसा उनका कहना है, और यही पिटीशन दाखिल की गई थी। नहीं, ये 1947 के बाद जब ये कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं एज इट इज़ वैसी ही रहेंगे, वैसी रहेगी। 1947 के बाद जो मंदिर थी वो मंदिर, जो मस्जिद है वो मस्जिद। तो ये तो 1947 के बाद तो नहीं बनी है ना जी। ज्ञानवापी की तारीख तो बहुत पुरानी है जी। इसका मुकदमा तो 1937 में 35 में भी गया है कोर्ट में जी। आपको पता होगा 1935 में भी कोर्ट में इसी तरह की पिटीशन गई थी जी। और उसके बाद फिर कई मरतबा ये चलता आया, लेकिन 1947 के बाद का इंडिया जो भारत आज़ाद होने के बाद ये जो कानून है कि जो भी धार्मिक स्थल है वो उसी तरह रहेगी। हत्ता कि यहाँ तक भी मैंने देखा कि इसको चैलेंज भी नहीं करना चाहिए अब आगे जा कर के। ये भी कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई मंदिर 1947 से पहले का है तो अब कोई जा कर के उस पर भी अपना दावा ना ठोके, इसी तरह मस्जिद पर भी। तो ये चीज़ जब है मुस्तहकम है तो अब क्यों ज़रूरत पेश आ रही है इस चीज़? जिस तरह से यानी बाबरी मस्जिद का फ़ैसला जो है राम मंदिर के हक़ में आया, तो उसके बाद जो है कुछ ताकतें जो है इस तरह की कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि मुल्क में और नफ़रत पैदा करने की कोशिश है? भाई हुकूमत भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, सारी चीज़ें तुम जैसा चाहे वैसे कर लोगे, तो ये तो कोई हम समझते हैं ये न्याय की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो भी चल रहा है वो ताकत की बात है। आज ताकत के बलबूते तुम जो कुछ करना चाहो कर लो। इसको तो ना ही डेमोक्रेसी कहा जाता है, ना जमहूरियत है, और ना ही ये लोकतंत्र है।
ये सब तो एक ताकत के बलबूते पर किया जा रहा है। हम देख रहे हैं सारे डिपार्टमेंट को किस काम के लिए आज इस्तेमाल किया जा रहा है। हम नहीं, सारे लोग बोल रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, सब बहुत गहरे नज़र से देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे कि इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में नफ़रत की ऐसी बेल फैलाई है कि लोग अब आपस में एक दूसरे को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल लोग हों या सेकुलर लोग हों या कैसे भी हों। ये इनके फैलाए हुए इस तरह के जहर हैं, वरना तो यहाँ किसी को खौफ नहीं, किसी को डर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। लेकिन अब हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि आम जनता जो है ये एक डरी सी महसूस कर रही है। पता नहीं कब ये दंगा करवा देंगे, कब लोगों को मारपीट करवा देंगे, ये सब चीज़ें। अब जब भी देखिए, अब कोई भी त्यौहार आएगा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये पहली मर्तबा ईद बकरीद आ रही है, पहली मर्तबा होली दिवाली आ रही? अब हर साल ये जो सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही, क्यों हो रही है? इसमें जानबूझ करके हुकूमत के लोग खामोशी। अब बताओ, इतना सब मामला हो जाने के बाद क्या मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ने कोई चीज़ इस पर बयान दिया? ये सब कुछ जो हो रहा है इस पर रोक लगना चाहिए और ये जहर नहीं फैलना चाहिए। इस पर कुछ हुआ नहीं, सब मज़े ले रहे हैं। नहीं, इस्लामी तालीमात से मुतालिक भी आपने काफ़ी बातें कही, आपने हवाला दिया इस्लामी सलातीन का, तमाम चीज़ें, खिलाफत का हवाला दिया, ग़ज़वतुल हिंद की बातें कही कि किस तरह से यानी इस्लामी हुकूमत थी तब भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, तमाम चीज़ें आपने बताई। और आपने ये भी कहा कि मुसलमान जब लड़ते थे तो 10 दरिया भी ना छोड़े, हमने बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इस तरह की भी बातें आपने कही थी। इसके बाद भी यानी काफ़ी वावेला हुआ था, क्या पूरा मामला? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है। आपने तारीख़ की बात कही थी और मैं आज दोहरा देता हूँ। यहाँ पर तकरीबन 700 साल तक मुसलमान बादशाह आए, हुकूमत किए, और उसमें मुग़ल भी आए, तुर्क भी आए और अलग अलग हुकूमतें चली हैं। तुगलक ख़ानदान की अलग और ये मुग़ल ख़ानदान की अलग, सब हुकूमतें कुल मिला करके ये इतने 100 साल तक चली। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ, मंदिरों की तारीख़ भी आप देख लीजिए। आज भी हमारे भारत में 1000 साल पुराने मंदिर भी मौजूद हैं, 1000 साल पुराने मंदिर मौजूद हैं। आप केरला में जा कर के देखें, हमारे कर्नाटक में हम्पी है, ये सब तारीख़ें इनकी 800-900 साल पुरानी हैं। और इसी तरह से बंगाल में कई मंदिरें हैं, इनकी तारीख़ 1000 साल पुरानी है। तो 700 सालों में क्या इन मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया गया? क्या ये सारी मंदिरें सुरक्षित रही या नहीं रही? जा कर के आप सबका सर्वे करके देख लीजिए, हिंदुस्तान भर की ये सारी मंदिरें उन 700 सालों में जितने भी, मैं ये नहीं कहता कि ये जितने मुसलमान बादशाह आए सब सच्चे पक्के आदिल इंसान थे, मेरा वो कहना नहीं है। लेकिन बनाम मुसलमान भी आए थे, तो क्या सारी मंदिरों को ख़त्म किया था, तोड़ फोड़ दिया था? वो सारी मंदिरें तो अभी भी मौजूद हैं। 700 साल पहले से थी, अब उनके ज़माने में भी थी, अभी भी मौजूद है। तो ये जो बात आज फैलाई जा रही है इतने सालों के बाद कि उस मंदिर को तोड़ के ये मस्जिद बनाई गई, यहाँ पर तोड़ के वो, ये सब ढकोसला है, सबूत की बात नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इन तमाम चीज़ों में। आज उठ करके अगर कोई ये कह दे कि यहाँ फ़लाँ था, वहाँ फ़लाँ था, तो ये तो एक ऐसा ही है, मीडिया इनके पास है, डिबेट करने वाले इनके पास है, लड़ाते रहो, मुर्गे लड़ाते रहो और फिर लोगों के दिमाग में यही चीज़ डालते रहो, ये यहाँ था, ऐसा था, ऐसा था। ये गलत बात है, तथ्य की बात नहीं है। ये तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो बता रहे थे कि जिस तरह से मुल्क में नफ़रत पैदा की जा रही है तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, और ऐसे अबतर हालात में जो है कौमी यकजहती बरकरार रखने की काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन इस सिमत में जो है ना तो वज़ीर आज़म तवज्जो दे रहे हैं, ना वज़ीर दाखिला तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक अच्छे माशरे के लिए इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। जहाँ के इंसाफ की ख़ास रिपोर्ट।